बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें। स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसाइल क्लासेस में। सॉल्यूशन मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं ब्लूप्रिंट यानी पॉलिटिकल साइंस में किस तरह से आपके चैप्टर 1 में ब्लूप्रिंट में क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। आज मैं आप लोगों को फाइनली मैं बताने वाला हूं। मैं बहुत हैप्पी हूं दोस्तों इस बात से रिलेटेड, क्योंकि मैंने आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस सॉरी आप लोगों का जियोग्राफी में 2 सेट आप लोगों को प्रोवाइड किए थे। एक सेट मैंने आप लोगों को यूट्यूब में प्रोवाइड की थी और एक सेट में आप लोगों को प्रोवाइड किया था हमारे एप्लीकेशन यानी हमारे चैनल पे यानी मिसाइल क्लासेस एप्लीकेशन पे। और मैं वादा किया था ट्यूशन कि इससे बाहर आपके ब्लूप्रिंट का एग्जाम जब भी आपकी स्कूल या कॉलेज में होगी इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। और फाइनली आज हमें देखकर बहुत हैप्पी फील हुआ कि हमारे स्टूडेंट जो भी हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टडी करें वो कॉल करके हमें पूछ रहे हैं कि सर जो भी चीज आप बताए थे वही हमारे पेपर में आए थे। तो मैं इस बात से ट्यूशन बस आप लोग लगे रहे, मैं आप लोगों के लिए 100% फोर्स कर रहा हूं। जो भी आप लोगों की तरफ से होगी ट्यूशन मेरे टीम की तरफ से 100% आप लोगों को मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। हमारे प्लेटफॉर्म का मतलब होता है मिसाइल क्लासेस के ऐप को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। क्या करना होगा, मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर में डाउनलोड करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि सर हमें आर्ट्स में अच्छी तरह से प्रदर्शन करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से हमारे टीम के साथ आप कनेक्टेड हो सकते हैं और जहां पे आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से आर्ट्स का क्लासेस एवरीडे हमारे प्लेटफॉर्म पे चलती है। ठीक है, तो आज मैं फाइनली आप लोगों के सामने
अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको थोड़ा सा मैं जूम करूं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है, यानी कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो राइट है, बाकी सब स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, नाटो एक सैन्य संगठन था जिसकी स्थापना स्वयं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा की गई थी। याद रखिएगा नाटो की स्थापना कब किया गया था सर, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना जी। आप लोगों को इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे जियोग्राफी का आज पेपर हुआ था ना, कितना मजा आया क्वेश्चन देखकर, मैं खुश हो गया। आप लोग खुश हो या ना हो, क्योंकि मैंने 2 सेट प्रोवाइड किया था और आप लोगों को बताया था कि दोनों सेट से ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, और फाइनली वही हुआ है ना। चलिए, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा था। इसमें बताना है कि गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता की प्रमुख योगदान रहा था। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए थे, वो व्यक्ति था कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न है 7, शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है। आपको बताना है शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारक इसमें से कौन नहीं है। तो याद रखिएगा वो होगी दोनों महाशक्तियों में सैद्धांतिक मतभेद, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 2 महाशक्ति कौन कौन था, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। एक होगा रूस एंड एक होगा अमेरिका। कौन होगा, अमेरिका। सच बताइए आप लोगों को क्लास देखने में पसंद आ रहा है या नहीं, और आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग इसी तरह से ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन प्रोवाइड करें, तो आप लोग अगला जो वीडियो होगी ना वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा सब्जेक्ट के मैं ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकूल को छोड़ा है। समाजवादी को किस देश ने सबसे पहले छोड़ा था, वो देश का नाम बताना है, वो होगा चीन। क्या होगी, चीन इसका राइट आंसर होगा। क्या होगी, चीन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की थी। पाकिस्तान के कौन सा आपका पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू जी ने तीखी आलोचना किया था। रियो संधि, नाटो संधि, सीटो संधि या अजय संधि। आपको बताना है इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगी। तो याद रखिएगा सीटो संधि। क्या होगी, सेटो। याद रखिएगा मैंने आपको सीटो के बारे में क्लास में बहुत अच्छी तरह से बताया था कि सीटो संधि क्या है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको जाता है। आपको बताना है तनाव शैथिल्य जो है, तनाव शिथिल का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसे जाता है। भारत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, अमेरिकी राष्ट्रपति रिगन, सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचेव, चीनी नेता माओ। आपको बताना है 4 में से कौन सा विकल्प सही होगा। याद रखिएगा सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचेव। क्या होगी, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को आर्ट्स में बेहतरीन तरीके से इस बार क्लास 12 में अच्छे मार्क्स लाना है क्लास 11 के तुलना में, तो आप लोगों को डिजिटल प्ले स्टोर में जाना है। कहाँ पे, प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है मिसाइल क्लासेस। ठीक है, और कैसे डाउनलोड करना है इसके लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डाउनलोड कैसे करेंगे उनका लिंक भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, सो स्टूडेंट बेहतरीन तरीके से स्टडी करें, इतना पढ़े कि आपकी वजह से आपके मम्मी पापा का नाम जैसे रोशन हो जाए, है ना। इसीलिए तो पढ़ा रहे, उन लोगों का एक उम्मीद लगा रहता है। जब हम लोग भी पढ़ते थे तब हमारे मम्मी पापा को यही उम्मीद लगा रहता था कि हमार बेटा हमार बेटी कहते हमार मार्क्स आनते, हमार सर ऊंचा करते ना यही सोचते रहते हैं वो लोग। इसीलिए एडिशन देखिएगा, इतना गर्मी के शिद्दत समय में भी आप जिस समय बाहर हवा खाते हैं ना, कुर्बी मतलब होता है एडिशन शीतल हवा, शीतल वायु। जब शीतल वायु का आप चैन से अपने बदन को सुखाते हैं ना, इसी समय देखिएगा माँ या पापा, माँ देखिएगा रसोई घर में इतना गर्मी पे खाना बना रहे, किसके लिए, आप लोगों के लिए। और पापा इतना धूप में काम कर रहे, किसके लिए, आप लोगों के लिए। किस लिए, ताकि मेरा बेटा पढ़े, मेरा बेटी पढ़े लिख कर कुछ अच्छा काम करे, और हमें जिस ज़िंदगी से हम गुजर रहे हैं ये ज़िंदगी जैसे उन लोगों को देखना ना पड़े। सोचिए कितना सोचते हैं हम लोग का मम्मी पापा, फिर भी हम लोग उन लोगों को विश्वास को तोड़ देते हैं। इसीलिए एडिशन यही 2 साल है, क्लास 11 क्लास 12 तय करती है कि आपका फ्यूचर कहाँ तक जाने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल एडिशन आप लोग फ्यूचर को बेटर बनाइए, ऐसा सिचुएशन बनाइए कि आपके वजह से आपका गाँव का नाम रोशन हो, आपके वजह से आपका फैमिली का नाम रोशन हो, आपके वजह से आपका देश का नाम रोशन हो, आपके वजह से आपका राज्य का नाम रोशन हो, है ना। आप लोग करेंगे ना। चलिए एक बार डिस्कशन कमेंट सेक्शन में बताएंगे सर मैं गारंटी के साथ कहता हूं सर मैं अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूंगा या करूंगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, डिस्कशन देखते हैं कौन कितना बंदा है जो अपना मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहते हैं आगे चलकर इन फ्यूचर में। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, आगाज करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे।
क्वेश्चन नंबर 11 कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? आपको बताना सोवियत संघ जो थे ना उसमें कौन सा सैनिक गुट बनाया था? सीटो, नाटो, सेंटो, वार्सा संधि। तो बोलेंगे सर वो था वार्सा संधि। क्या होगी? वार्सा संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से मैं बता दूं कि अगर आप आर्ट्स का बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करें और व्हाट्सअप के माध्यम से पूछ सकते हैं सर आर्ट्स की बेहतरीन तैयारी के लिए क्या क्या करना होगा। बाकी मैं बता दूं आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर में जाना है और मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। तनाव शिथिल का दौर कब शुरू हुआ था? आपको बताना है तनाव शिथिल का दौर जो है वह कब शुरू हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1970 के बाद, 1970 के बाद, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लगा दो आग पानी में जवानी इसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन तो कहानी इसे कहते हैं, मात्र पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। और सबको पूरा करके दिखलाना है। जो भी अपना मम्मी पापा उम्मीद लगाकर आप लोगों के पास है, सबका उम्मीद को रेस्टोरेंट आप लोगों को जगाना है और बताना है कि मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं। आप लोग बस उस उम्मीद पर डटे रहे और एक दिन अपना मम्मी पापा का नाम जरूर रोशन करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। पूर्व बना पश्चिम का संबंध किससे है? पूर्व बना पश्चिम का संबंध किससे है? तो बोलेंगे सर शीत युद्ध से। शीत युद्ध कब हुआ था? तो बोलेंगे 1945। शीत युद्ध कब अंत हुआ था? शीत युद्ध का अंत हुआ था कब? तो बोलेंगे 1991। ये सब को नोट डाउन करें। ठीक है, ये अभी आप लोगों को मैं सेट 1 बता रहा हूं, सेट 2 बताऊंगा आप लोगों को कहां पे? एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का मतलब होता है मिसाइल क्लासेस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं कि सोवियत व्यवस्था के निर्माता ने निम्नलिखित में से किस महत्व नहीं दिया था? किसे महत्व नहीं दिया था? आपको बताना है 4 जो विकल्प दिए गए, इन चारों में से क्या राइट आंसर होगा? तो निजी संपत्ति की समाप्ति। याद रखिएगा, सोवियत संघ जो है ना समाजवादी पर बल दिए थे और जो आपका अमेरिकी थी वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर बल दिए थे। ठीक है, तो सोवियत संघ ने किस पे जो है ना महत्व नहीं दिया था? तो निजी संपत्ति यानी प्राइवेट संपत्ति पे वो लोग ज़्यादा, याद रखिए निजी मतलब होता है प्राइवेट संपत्ति पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिए थे। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अगला वीडियो जो होगी वह किस सेक्टर का होना चाहिए, किस सब्जेक्ट का, जल्दी से बताएं। ठीक है, इनमें से किस ने खुले द्वार की नीति अपनाई? इसमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो याद रखिएगा खुले द्वार की नीति अपनाने वाले व्यक्ति कौन सा देश था? तो बोलेंगे सर वह देश था कौन? चीन। कौन सा देश? तो बोलेंगे सर वह देश था चीन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपके सामने फिर से 4 विकल्प दिए गए, आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ना राइट है। पढ़ते हैं पहला स्टेटमेंट। पश्चिमी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी गुट के नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता के समय विश्व को 2 महाशक्तिशाली गुटों में प्रभुत्व क्षेत्र के फैलाव को लेकर रस्साकसी की थी। ये भी बिल्कुल सही है। इन दोनों गुटों की आपसी खींचन तनाव से विश्व में शांति युद्ध की स्थापना स्थिति उत्पन्न हुई थी। भी बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन था? प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में। कब हुआ था? याद रखिए कहाँ पे? बेलग्रेड में। बेलग्रेड। ठीक है, कब हुआ था? याद रखिएगा प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था बेलग्रेड। इसे नोट डाउन करें। ठीक है, फिर बाद में मत बताएंगे कि सर नहीं बताए थे। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, अंदर से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अंदर का भी प्रश्न में बता रहा हूँ, दिल की बात थोड़ा धीरे ही बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो पहला हुआ था बेलग्रेड में हुआ था। कब हुआ था? तो 1961 में। इन दोनों क्वेश्चन को नोट डाउन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है। ठीक है, वह है मार्शल टीटो। कौन था? मार्शल टीटो। 3 क्वेश्चन। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? 1961। कौन सा देश में हुआ था? और इसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो कौन सा देश में हुआ था? तो बोलेंगे सर आपका थाईलैंड के बेलग्रेड में। ठीक है, कहाँ पे? थाईलैंड के बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड में हुआ था और 1961 में हुआ था। याद रखिएगा तीनों क्वेश्चन। ठीक है, और इसका पहला अध्यक्ष था मार्शल टीटो। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। अप्रैल 1949 में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाया गया था? कब? अप्रैल 1949 में कौन सा संगठन बनाया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन को आपको बताना है। तो नाटो की स्थापना किया गया था। याद रखिएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? सोवियत संघ ने जो है ना कौन सा सैनिक गुट बनाए थे? तो याद रखिए वो सैनिक गुट का नाम है क्या? वार्सा संधि। याद रखिए क्या होगी? वार्सा संधि। मैं आप लोगों को अभी पॉलिटिकल साइंस का ब्लूप्रिंट का चैप्टर नंबर 1 का सेट नंबर 1 बता रहा हूँ।
अगर आप लोग सेट 2 देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं बता दूं, उसके लिए आपको करना पड़ेगा क्या, प्ले स्टोर में जाना होगा और सर्च करना है आपको मिसाइल क्लासेस, और यहाँ पे आर्ट्स की बहुत ही बेहतरीन तरीके से एडिशन यहाँ पे क्लासेस एवरीडे चलती है, ठीक है। तो प्ले स्टोर में जाके आपको मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत ही होगी तो उससे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है कि आप ऐप को कैसे डाउनलोड करेंगे, ठीक है। बिल्कुल एडिशन आपको यहाँ पे देखना है। पहला गुटेनबर्ग सम्मेलन कहाँ हुआ था, मैंने अभी जस्ट बताया था, कहाँ पे, बोलेंगे बेलग्रेड में। याद रखिए कब हुई थी, बेलग्रेड में। अगर आपसे पूछा जाएगा कब हुआ था नई दिल्ली में, तो बोले 1983 में, 1983 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी पूछे, रट्टा नहीं लगाना है, समझना है। थ्योरी लेक्चर अगर जो भी हमारे ऐप के माध्यम से पढ़ रहे हैं, अगर उन लोगों ने अगर थ्योरी लेक्चर आप लोग में से कोई देखे हैं तो मैं चैलेंज करता हूँ एडिशन की सब रट्टा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं आप लोगों को, ठीक है। ऐसे में ना ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ इससे अलग क्वेश्चन, ठीक है, और ये आप लोगों को मिलेगा और एक सेट और पे आप लोगों को एप्लीकेशन में बताया जाएगा, ठीक है। और दोनों सेट को बेहतरीन तरीके से आप लोगों को कॉपी में नोट डाउन करना है। और ब्लूप्रिंट का एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट है कि यही मार्क्स जो है ना आप लोगों के इंक्लूडेड होगी कहाँ पे, तो फाइनल एग्जाम में। फाइनल एग्जाम आप सभी को पता है कि 20 मार्क्स जो है ना वो आपके स्कूल या कॉलेज के टीचर के पास होती है, और स्कूल या कॉलेज के टीचर, अब पहले एग्जाम लिया जाता था ना, अब एग्जाम नहीं लेंगे। यही मार्क्स तय करेगी कि आपका ब्लूप्रिंट में आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितना क्लास को आप अटेम्प्ट किए हैं, कितना क्लास एब्सेंट किए हैं, कौन सा क्लास को, जिस दिन एग्जाम हो रहा है ब्लूप्रिंट का उस दिन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं या नहीं। ये सब क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल एडिशन, अगर आप ब्लूप्रिंट का एग्जाम देते आप अभ्यास कर रहे हैं, इसी तरह से बस याद रखिएगा आपका फाइनल एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हम लोग का टारगेट है इस बार 90 पार करके दिखाना है, बस 90 पार करना है। बाकी हमारे टीम की हमारे तरफ से जो भी ताकत होगी मैं हर एक चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे तक शेयर करें जो क्लास 12 से रिलेटेड है। बहुत सारे ऐसा बंदा है एडिशन, अभी भी मुझे पता है कॉल आते हैं जहाँ तक उनको पहुँच नहीं पाया है कि ब्लूप्रिंट में कैसा क्वेश्चन आएगा, हमें आर्ट्स में कैसा तैयारी करना चाहिए, ये सभी उन लोगों को एडिशन अभी तक पहुँच नहीं पाए। बस आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, आप लोगों के लिए जब इतना मेहनत करें तो आप लोग एक शेयर नहीं कर सकते हैं जी, आप लोग शेयर करें उस बंदे तक जो क्लास 12 से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या है। मैंने बताया था कि दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या होती है, अमेरिका और सोवियत संघ के प्रतिद्वंद्वी प्रभुत्व, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। और आप लोग अगर चाहते हैं कि सर मैं आर्ट्स में अच्छी तरह से तैयारी करना, तो नीचे दिए गए इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करके हमारे टीम के साथ कनेक्टेड हो सकती है। द्विध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था। पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व करने वाले आपको व्यक्ति का नाम बताना, वो कौन व्यक्ति था, तो बोलेंगे सर सोवियत संघ। कौन सा देश था, सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सेट 2 के लिए बिल्कुल हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे, ठीक है। सेट 2 के लिए आप लोग बिल्कुल जुड़े रहे, ठीक है। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। वह कौन सा देश था जो नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध कर रहे थे, वो देश का नाम आपको बताना है, याद रखिएगा। वो देश था कौन, ब्रिटेन। कौन था, ब्रिटेन। और एक बात याद रखिएगा, जो वीटो पावर है ना, वीटो पावर, थोड़ा इसको लिख लीजिए अपने कॉपी पे। वीटो पावर, वीटो पावर में कौन कौन सा जो कंट्री है ना वो पूछा जाता है। याद रखिएगा वीटो पावर में 5 देश आते हैं, चीन और रूस, ये सब लिख लीजिए, ठीक है। चीन, रूस, ब्रिटेन, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, और एक आता है आपका क्या, वो है डेंजरस देश, कौन है, अमेरिका। ये 5 देश का नाम याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन हर साल यहाँ से फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है कि वीटो पावर में कितना देश शामिल है, तो बोलेंगे 5। आपके सामने 4 विकल्प दिया जाएगा, इनमें से कौन सा देश वीटो पावर नहीं है इनके पास। तो आपको ऑप्शन रहेगा चीन, रूस, फ्रांस, भारत। तो आपको बताना है कि भारत जो है ना वो वीटो पावर उनके पास नहीं है। क्वेश्चन आता है, ठीक है, आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन को इस सबको नोट डाउन करें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र का व्यापारी विकास सम्मेलन कब हुआ था। संयुक्त राष्ट्र में थोड़ा सा आपको बता दो एडिशन, संयुक्त राष्ट्र के बारे में थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंट सेशन बता रहा हूँ। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना हुआ था कब, 24 अक्टूबर। कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है। अगर इसकी मुख्यालय पूछा जाए कि इसकी मुख्यालय कहाँ है, थोड़ा सा हम लोग जानना चाहते हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, कहाँ पे, न्यूयॉर्क, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। बाकी इसमें अगर इसके पूछेंगे कि यूएनओ का कितना अंग होते हैं, अंग, तो बोलेंगे सर 6 अंग होते हैं। हम लोग सभी कुछ डिस्कस कर चुके हैं सब, ठीक है। जो हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं उन लोग तो पहले लिख चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं नोट डाउन किए तो इस सबको आप लोग लिख लेंगे, ठीक ना। चलिए
मैं आशा करता हूँ ट्यूशन कि हमारे पढ़ाई हुआ आप लोगों को बेहतर लग रहा होगा। अगर नहीं लग रहा तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अच्छा लग रहा फिर भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। देखिए आप लोग कमेंट करते हैं ना, और तो आप लोगों को कमेंट को जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें लगता है कि नहीं, आज अगर हम रात 2 बजे तक पढ़ाएं तो कल हमें रात 3 बजे तक पढ़ाना चाहिए। इतना मेहनत करते हैं ट्यूशन, इतना मेहनत करते हैं। बस आप सब हमारे साथ रहे। हमारे मुद्दा एक ही है, हमारे जो पावर है, हमारे जो मोटो है, एक ही मोटो है कि झारखंड की शिक्षा नीति को हम लोग को स्ट्रॉन्ग करना है। झारखंड की शिक्षा नीति हम लोग तभी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जब एक गरीब से गरीब बच्चा पढ़े। गरीब से गरीब बच्चा तभी पढ़ सकता है जब उनके पास कम से कम फी में कोई बैच उपलब्ध हो। ये कम से कम फी में बैच उपलब्ध कराने वाला सिर्फ और सिर्फ अभी झारखंड में पैदा हुआ है कौन है? मिसाइल क्लासेस। बहुत कम फी में ट्यूशन। और आप लोग याद रखिएगा 15 अगस्त से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को आप लोगों का फुल्ली धमाका होने वाला है। हर एक बैच में आप लोगों को 50% का डिस्काउंट मिलेगी। ठीक है, याद रखिएगा 50% का आप लोगों को डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आपसे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया ना, संयुक्त राष्ट्र का व्यापार विकास सम्मेलन कब हुआ था? तो बोलेंगे सर 1964 में, 1964 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ट्यूशन में आशा करता हूँ कि हमारे बहुत पढ़ाई हुआ आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग बिल्कुल ट्यूशन हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। नेक्स्ट पार्ट में होगी, मैं फिर से बता रहा हूँ ट्यूशन, नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को 5 क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। और नेक्स्ट जो क्लासेस होगी वो होगी कहाँ पे, तो मैं वो भी बता देता हूँ ट्यूशन, याद रखिएगा। उसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाके सर्च करना है। क्या करना है? प्ले स्टोर में जाके आपको सर्च करना है। ठीक है ना, प्ले स्टोर में जाके आपको सर्च करना है मिसाइल क्लासेस के ऐप को। कहाँ पे? प्ले स्टोर में जाके सर्च करना है मिसाइल क्लासेस के ऐप के, और अच्छी तरह से आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने में कोई दिक्कत होगी तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया है जिसमें, वहाँ पे हमारे किस तरह से ऐप को डाउनलोड किया जाएगा वो लिंक दिया हुआ है। आप अच्छी तरह से देखें, एक लगभग 40 सेकंड का वो वीडियो है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में मस्त रहे, और अपने माँ बाप का जरूर ख्याल रखें।